नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। जी, दर्शकों, मंजरी जी, योगी आदित्यनाथ जी का जलवा है कि रुकने का नाम नहीं लेता और सवाल ये होता है कि ऐसा कौन-सा जलवा है? क्या है वो केवल जलवा दिखाने के लिए इस तरह के डिसीजन लेते हैं? लेकिन नहीं, सैयद मसूर गाजी, ये वही है जिसको राजा सोहेल दाव ने पटक-पटक के मारा वहीं बहराइच में और खून निकाल दिया, ऊपर उड़ लिया। लेकिन महमूद गजनी का भांजा, उसका सेनापति, लाखों हिंदुओं का कत्ल करने का जिम्मेदार, सोमनाथ मंदिर लूटने का जिम्मेदार और तमाम मंदिरों को ध्वस्त करने का जिम्मेदार, उस पर सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी थी धर्म परिवर्तन वाली। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इसको गाजी साहब, गाजी बाबा बना के वो यहाँ पर मेले और जलसों का एक क्रम लगाया गया और एक ही जगह नहीं, ये बहराइच का आप देख रही हैं मंजरी जी। यहाँ सालाना जो मेला लगता है जिसको कि आप सोचिए गंगा जमुनी तहजीब जबरदस्ती घुसाने के चक्कर में उसको जेठ का मेला। अरे तुम्हारा क्या मतलब भाई जेठ से? जेठ बैसाख सावन भादो से तुम्हारा क्या मतलब? जेठ का मेला बहराइच का। और 5 लाख से ज्यादा लोग और अजीब मतलब अब ये तो आप ही बताएंगी कि क्या भाव है। ज्यादातर संख्या हिंदुओं की। इससे पहले संभल में यही था, उसको रोक लगाई और इस मेले पर योगी सरकार ने रोक लगा दी है। योगी बाबा ने कहा कि भैया नहीं बनेगा, ये तुम्हारा बहराइच का जेठ मेला, ये उठा लो दुकान, ये नहीं बनेगा। और उन्होंने हवाला दिया कि पुलवामा अटैक के बाद जो माहौल चल रहा है, तुम लोग दंगा फसाद के मूड में हो और यहाँ 5 लाख लोगों को हम इकट्ठा नहीं होने देंगे। सवाल ये होता है कि हिंदुओं की हत्या करने वाले, मंदिरों को लूटने वालों को हीरो क्यों बनाया गया इस देश में? और ये कौन है वो पापी हिंदू जो वहां बहुसंख्यक अभी भी जाते हैं? मंजरी जी। पापी हिंदू नहीं है, ये भी एक शिव मंदिर था, जिसको तोड़ करके उसको मजार में बना कन्वर्ट किया गया है। आप राम मंदिर में जाते रहे, वो उसे बाबरी मस्जिद कहते रहे, आपने माना है कि वो विवादित ढांचा था, जाते रहे और आज आपने राम मंदिर अपना वापस ले लिया है। हमने अपने राम मंदिर पे कभी दावा नहीं छोड़ा, ऐसे ही हमने ज्ञानवापी पे दावा नहीं छोड़ा। और ये भी एक शिव मंदिर है जहां पर ये कहा जाता है कि ये इसने सलार मसूद की यहाँ पे जो दरगाह है वो एक्चुअली शिवलिंग को हटा के बनी है। जैसे कि ताजमहल में शिवलिंग को हटा करके मुमताज की कब्र बनाई गई है, सेम पैटर्न पर यहाँ पर भी बनी हुई है। साथ में एक बावली है जिसको मुसलमानों ने गंदा करके रखा है, परंतु इसके पानी से जो है कोल्ड ठीक होता है। तो आप इस चीज को जानिए, यहाँ पर जो हिंदू जा रहा है, मजार पूजने नहीं जा रहा, वो अपने शिवलिंग पर दावा कर रहा है और उसी महीने में जा रहा है जब इसकी मान्यता है कि वहां पर सबसे ज्यादा कोल्ड ठीक होता है। तो हमारे हिंदू मंदिरों के साथ एक साइंस लगी होती कि और उनका एक मेडिसिनल इफेक्ट होता है। यहाँ के पानी में पाया गया है कि सल्फर ज्यादा होता है, जिसके कारण इसमें जो है कोढ़ ठीक होता है इससे। तो आप इन हिंदुओं को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि एक समय आएगा जब हम ये अपना मंदिर भी वापस लेंगे। और वो मेला इसलिए खत्म किया गया है, ठीक है, सालार मसूद की जन्म का या मृत्यु का हम जो है इस समय खुशी नहीं मना सकते, किसी भी समय नहीं मना सकते, परंतु वो जो मंदिर है उसके ऊपर हम अपना दावा भी नहीं छोड़ सकते। हमारा मंदिर था, आपने आज उसको कब्र बना दिया, मजार बना दी, हम उसे पुनः वापस लेंगे जी। जी, आपने उसमें जो एक ये बात कही अभी, ये एंगल जो बहराइच वाला है, क्योंकि ऐसे हर जगह का इतिहास तो यही रहा है ना मंजरी जी, इन्होंने तोड़ा है और हिंदू मंदिरों को ही तोड़ा है। कुछ जगह पर तो ऐसे तोड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, साफ साफ देख के लगता है। और वहां भी मजार है, वहां भी इस तरह की चीजें हैं। सवाल ये होता है कि जिस तरीके से हिंदू समुदाय में इस तरह के मेलों की जो पैठ है वो घुसी हुई है। और अभी भी मैं आपको बताऊं, बहराइच के इसी मेले के बारे में, बहुत बड़ा मेला है मंजरी जी, 5 लाख लोगों का जमावड़ा होता है।
और इसमें दुकानदार, पूरी इकोनॉमी ये होती है मजहब वालों के हाथ में। और मजे की बात देखिए, 80% से ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको, 80% से ऊपर मंजरी जी, जो इसमें जाने वाले होते हैं, शामिल होने वाले होते हैं, इवन वहाँ के रिचुअल्स में खर्चा करने वाले, फूल, माला, चादर, दिस, दैट, अगरबत्ती और तमाम तरह की चीज़ें, वो हिंदू करता है। ये मासूमियत जो है, जो दिखाई देती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? और जबकि खूनी इतिहास इतना रहा है इसका, उसके बारे में किसी को बताया नहीं जाता। मंजरी जी। खूनी इतिहास है, सबको पता है। मैं फिर कह रही हूँ, हम अपने मंदिर पे, शिव मंदिर पर दावा करते हैं, वहां की परिक्रमा करते हैं, सारी रीति रिवाज विधियां सब हिंदू है। ठीक है, वो मजार पे फूल कौन चढ़ाएगा, लेकिन शिवलिंग पे फूल चढ़ते हैं। तो आप समझिए, बहुत सारे 40,000 मंदिर हमने खोए हैं, ऐसे ही खोए और इन्हीं लोगों के बीच में खोए। कुछ को ये कन्वर्ट कर ले गए, कुछ को ध्वस्त करके हट गए हैं, या अगर इन्होंने कुछ भी मजार वगैरह बनाई है तो उसको बाद में हिंदुओं ने हटा दिया है। लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम इस काम ने देश में नहीं किया। एक ही काम किया है, डिस्ट्रक्शन एंड क्लेमिंग। जिस मंदिर को, जिस इमारत को इन्होंने ध्वस्त किया है, उस पे अपना नाम चढ़ा करके ये उसमें घुस गए हैं, बस। इसके अलावा इनसे कुछ नहीं है। आप शांति से देखिएगा, जब भी आप किसी भी इस तरह की इस मजार में चारों तरफ परिक्रमा स्थल क्यों है। और बेसिकली आप देखिए, इस्लाम में पक्की कब्रें ही मना है। वो तो मट्टी में कच्ची कब्र होती है, आपको मोहम्मद साहब की कब्र नहीं मिलेगी जल्दी। अभी वहां पर वो कर दिए, तो आप ये समझिए, इनके यहाँ पक्की कब्र होती नहीं, मजार का चलन कैसे है। मजार वहीं वो की गई है, दफनाया इसीलिए गया है ताकि उस जगह को आप क्लेम कर सके। अगर आपने मंदिर तोड़ा और चले गए, तो फिर मंदिर हिंदू वापस बना लेगा। अभी राम मंदिर आपने बनाया, ज्ञानवापी पे केस चल रहा है, संभल में आपने पूजा अर्चना शुरू कर दी। तो आप अपनी चीज को वापस लेने के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए तत्पर हैं। इसीलिए वहां पर मजार बना दी जाती है, ताकि वो कॉम्बिनेशन टूट जाए। एक पॉजिटिव, मतलब देखिए, पूजन स्थल से लेकर से कन्वर्ट होके वो एक श्मशान की तरीके का एक स्थान हो गया। तो अभी भी हमारे महादेव तो श्मशानवासी हैं, कोई बात नहीं, फिर से उनका मंदिर बना लें। दावा नहीं छोड़ना चाहिए, दावा छोड़ दिया तो फिर वो जीत जाए। जी। हाँ, ये बात तो समझ में आती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए ज़रा, क्या यहाँ भी जैसे संभल में था, संभल में भी यही लगता है? और एक शहर की बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तो मान लीजिए मेन है, बहराइच वाला, जहाँ पर कि उसको सोहेल देव ने मारा था। वहाँ पर जो है उसका शहीदी किस लिए मनाई जाती है और उसको बाबा कैसे बना दिया गया? और ये एक जिले का मामला नहीं है, ये हर जिले में लगभग जो है गाजी मियाँ का कोई न कोई दरगाह और कोई न कोई मेला लगता है। ये जो एक एन्क्रोचमेंट है, इसको कैसे दूर किया जाएगा? आप रिक्लेम की बात करती हैं, रिक्लेम की बात करती हैं, तो क्या फिर यहाँ पर एक कोई अभियान या ऐसी जगह भई मान लीजिए हरिहर मंदिर संभल में आपने खोज लिया, तो यहाँ क्या यहाँ भी कोई उपाय है बहराइच में? यहाँ भी कोई कोर्ट सर्वे और उसके बाद कुछ इस तरह की चीज़? क्योंकि अभी तो मेला बंद कराया है। और रीज़न जो दिया है, वो दिया है कि अभी माहौल खराब हो जाएगा, 5 लाख लोगों को हम नहीं इकट्ठा करने देंगे। लेकिन आप रिक्लेम की बात कर रही हैं, वो मंदिर है। तो इसको आगे कैसे बढ़ते हुए देख रही हैं? क्या कुछ इसमें संभावना? क्योंकि योगी जी ऐसे तो नहीं रोक लगाएँगे, हैं? देखिए, आपने अभी एक एक स्टेप कर रहे हैं। वो मन, जैसे मेरठ में नौचंदी का मेला लगता था, बीच में जो है नौचंदी मतलब नवचंडी, नवचंडी यानी दुर्गा, उसका मेला लगता था, दुर्गा जी का मेला लगता था, नवरात्रों में लगता था। उसको भी इन लोगों ने मजार वगैरह से जोड़ दिया था। वो तो बाद में नाम से डिराइव करके लोगों को समझाया गया कि ये इस तरीके का मेला है, ये दुर्गा जी का सेलिब्रेशन है, ये एक हिंदू त्योहार है। जेठ में ही यहाँ पर क्यों लगता है। आप समझिए, वो वही समय था जब हम अपने महादेव पूजने जाते थे। हर जगह में अलग अलग दिन की एक मान्यता है कि इस दिन जो है आपका बहुत अच्छा प्रभाव होता है ईश्वर का।
तो वो उस साइंटिफिक रीजन से यहाँ पर मेला लगता था। इसको एसोसिएट कर दिया सालारजंग के साथ, जिसको आपको डीलिंग करना पड़ेगा, जगह पे क्लेमेंसी आपको देनी पड़ेगी, सर्वे कराइए, सब कुछ कराइए। आप देखिए भाई, आप यूपी में रहते हैं, मैं यूपी को बिलोंग करती हूँ, एक अच्छा महल, एक अच्छा मंदिर नहीं बचा। तो जिस सोने की चिड़िया को लूटने आए थे, वो क्या झोपड़े में रहती थी? और फिर आप जो लाल किला देखने जाइए, आगरा का लाल किला देखने जाइए, सब जगह देखने जाइए, तो पूरा हिंदू आर्किटेक्चर है। आप लखनऊ में है, रूमी दरवाजा जिसे कहते हैं, वो राम द्वार है। जिसे ये क्या वो भूल भुलैया कहते हैं, वो एक हिंदू राजमहल है। कहीं कमल है, कहीं मत्स्य है, मत्स्यावतार है, कहीं कूर्म है, कहीं कुछ है। उसको आपने इमामबाड़ा कह दिया। तो वो पूरा जो, और आप देखिए पूरा जो महलों का कॉम्प्लेक्स था, उसके अंदर मेडिकल कॉलेज खोल दिया है, केजीएमसी। और उसके बाद अब वो आपका आर्किटेक्चरल एक अच्छी जगह, उसको बिल्कुल रगेट के रखा हुआ है। तो आप इस तरीके से देखते जाइए, आपके हेरिटेज को तो सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया जा रहा था। अब अगर आप उसको उसकी कार्बन डेटिंग करा करके और उसका सब करके निकालें, तो वो हिंदू मंदिर है। आज आप अफगानिस्तान चले जाइए, आपको पता लग जाएगा ये मेंटालिटी क्या बना सकती है। आप पाकिस्तान चले जाइए, क्या कंस्ट्रक्शन किया इतने सालों में, 77 साल हुए। कहीं पर भी आप जाइए, अगर वहां पर केवल यही कौम अकेली है, तो कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? हम लोग जाके कर रहे हैं ना, खुद तो नहीं कर रहे। चाहे यूएई हो, दुबई हो, कहीं कुछ आप चले जाइए, सऊदी चले जाइए, कहीं चले जाइए, जो कंस्ट्रक्शन है वो हम कर रहे हैं। वहां पे मंदिर भी हम बना रहे हैं, वहां पर भी जो कुछ भी हो रहा है हम कर रहे हैं। इनके यहाँ कंस्ट्रक्शन होता था, यहाँ तो डिस्ट्रक्शन है केवल। टिड्डियों की तरीके से आते हैं, पूरी फसल खाते हैं, उसके बाद अगली जगह चले जाते हैं, दैट्स इट। तो क्या मंजरी जी, एक और संभल देखने की उम्मीद की जाए बहराइच में? भारत में अगर 524 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप एक समझ लीजिए 524 संभल हैं। कहीं भी कोई भी इनके आतंक से छूटा हुआ नहीं है। आप धीरे धीरे देखते जाइए, साउथ तक तो हम, नॉर्थ ने इतना मतलब आप ये कह लीजिए कि इतना आक्रमण झेल लिया कि साउथ तक पहुंचे नहीं। वरना साउथ में जो मंदिर वगैरह बाकी बचे हैं, वो इसी कारण कि वहां तक पहुंचने से पहले ये खत्म हो गए। हर जगह रेजिस्टेंस था, हर आपके पूजनीय स्थल को इन्होंने रौंदा है और उस पे अपना दावा किया है। अभी छोड़िए फ्लाईओवर के ऊपर मजार कहाँ से आ जाती है, आप समझिए इस चीज को। ये हर जगह को स्ट्रेटेजिकली मजार के फॉर्म में क्लेम कर रहे हैं। तो इसको तो आपको जो है एनक्रोचमेंट मान करके इसको तो हटाना चाहिए। आपको मालूम है कुछ चीजें, मतलब हर चीज को, जैसे संपल योगी जी ने लिया है, सामने सामने दिख रहा है, वहां पे शिवलिंग रखा हुआ है, अब आपको कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? अर्चना कीजिए। हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाना, कोर्ट जाना, ये सब छोड़िए। आपका है, आपको मालूम है, धावा ठोकिए और घुसिए और अपना काम शुरू कीजिए। वीर भोग्या वसुंधरा होती है, कोर्ट गया वसुंधरा नहीं होती है कि कोर्ट पे जा करके जो है आपको धरती पे क्लेम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको अपना दावा रखना है, ब्लेटेंटली रखना है, और उसको उसको अपना रिकवर करना है। इन्होंने कुछ भी नहीं मंगाया। वैसे भी अगर वाकई में कहीं इसकी खबर होती, तो भी उखाड़ देनी चाहिए थी, अस्थियों को जो है आग के हवाले कर देना चाहिए था। क्यों हम इस चीज को रखें ही क्यों? हम उस व्यक्ति को जिसने भारत पर आक्रमण किया है, ना बाबर को, ना हुमायूं को, ना सालार जंग को, ना अब्दाली को, ना खिलजी को, क्यों सेलिब्रेट करें? अगर इनकी कब्रें मजारें कहीं बनी हुई है, तो आप अगर इन्होंने वाकई बनवाई है, तो भी आपके हवाले कर देना चाहिए। तो ये तो हिंदू मंदिर है, शिव मंदिर है, तो लेना तो हमको पड़ेगा। हाँ, सालार जंग के नाम पे अगर मेला लग रहा, उसे बंद कर दीजिए। शिव जी के नाम पे मेला लग रहा है, बिल्कुल सेलिब्रेट कीजिए जी। नहीं तो ठीक है अभी तो, लेकिन आप ये देखिए कि सैयद सालार मसूद गाजी के नाम का तो मेला लग रहा है। ठीक है, योगी जी ने उसको बंद करा दिया, इस बार नहीं लगने जा रहा है।
लेकिन ये परमानेंसी कब तक बनी रहेगी? दूसरी बात ये कि उसी के सामने जहाँ पर जब इसकी हत्या हो गई और इसका वध कर दिया एक तरह से सुहेलदेव महाराजा सुहेलदेव ने, तो महाराजा सुहेलदेव विजय मेला नाम क्यों ना इसको दिया जाए? क्या एक ये सामाजिक अभियान नहीं चलना चाहिए? और एक आध नेता भी हैं यूपी में जो महाराजा सुहेलदेव को अपना आदर्श मानते हुए अपनी राजनीति भी करते हैं और इस समय बीजेपी के साथ भी हैं। तो सवाल ये होता है कि एक तरफ 5 लाख का एक पूरा मजमा जिसको कि धीरे-धीरे जेठ मेला, अब धीरे-धीरे ये एक हिंदू मेला टाइप का साउंड करने लगता और हीरो वहाँ पर जो है वो सैयद सालार मसूद गाजी है, जो हिंदुओं का हत्यारा है, सोमनाथ मंदिर तोड़ता है, धर्म परिवर्तन कराता है, मंदिर तोड़ता है उसके बाद। सवाल ये होता है कि हमारे यहाँ ये इतिहास और सामान्य ज्ञान की इतनी कम समझ क्यों है? आज भी कितने लोग जानते हैं सैयद सालार मसूद गाजी के इस खूनी इतिहास को? आपको लगता है इस दिशा में? देश के लोग जानते हैं और उन्होंने ही हमको बताया था जब हम वहां पर गए थे। मेरी मम्मा मुझे खुद लेकर के गई थी यहाँ पर और ये बताया था कि ये शिव मंदिर है और एक दिन हम इसे वापस लेंगे। ये मेरा बचपन है। तो वापस तो आपको लेना है, लोग जानते हैं इस चीज को। काफी सारे गांव वाले अनजान हैं, पर एक पढ़ा लिखा आरएसएस से जुड़ा तबका है जो इस चीज को जानता है, इस चीज की को एक दिन क्लेम करने का उसका पूरा इरादा है। और ठीक है, ये आपका बहुत सुंदर स्वागत योग्य पहल है कि हम इसे महाराज सुहेल देव पासी के नाम से, विजय दिवस के नाम से बनाएं और उनकी शौर्य की और उनकी रणनीति को बताएं कि किस तरीके से इन्होंने इस व्यक्ति को हराया और उसको मृत्यु दंड दिया। तो ये आवश्यक है। अभी तक कांग्रेस की सरकार थी, आप जानते हैं गयासुद्दीन गाजी से, उनके यहाँ भी एक गाजी से थे जिनका वंश चल रहा है। आ, उनकी आयरन लेडी जाकर के वहां उनकी नटवर लाल खुद ही लिखते हैं कि वो जाकर के कब्र पे शीश नवा के आई है कि आपका शासन आज तक भारत में चल रहा है। तो वो सारी चीजें आप देखेंगे तो आप आशा करते हैं कि ये लोग कोई हिंदू इतिहास पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। डेट्स भी इतिहास में इसलिए खत्म कर दी ताकि आप लूपहोल्स ना निकाल सकें। मेरी बेटी की बिल्कुल, हिस्ट्री बुक में मैंने एक बार पढ़ा, पढ़ करके मैं शौक लगी, अकबर बहुत महान राजा था और नेक्स्ट लाइन था हिंदू अपनी स्त्रियां जलाते हैं। अब लड़की कंफ्यूज कर पढ़ाती हुई घर आई, उसको ठीक करना पड़ा कि भाई ये सब झूठ लिखा बहुत हुआ है, ऐसा नहीं। इतिहास की तो तो इतिहास एकदम को ठीक किया जा रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी लागू की जा रही है। फिर बीते 2 महीने के अंदर ही आपने देखा तमिलनाडु ने उसे रजिस्ट किया, फिर एक्सेप्ट किया। तो अब आपको हर मतलब कदम पे, जब रोमिला थापर आदर्श हो, आदर्श लेखिका हो ठीक इतिहास बात है, की, तो जिसको क्या ही इतिहास हाल के बारे होगा। में कुछ नहीं मालूम, तो यही होगा। समय लगेगा बिल्कुल, लेकिन हम अपना सही इतिहास जानेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक बात है और मंजरी मैं जी और जी, मंजरी जी यही सीताराम एक ऐसा गोयल जी को क्षेत्र है कहूंगी, हाँ, जी, सीताराम गोयल जी की किताबें पढ़िए। इस समय डॉक्टर मीनाक्षी बहुत अच्छा काम कर रही है, उनकी किताबें पढ़िए। धीरे धीरे आपको पता लगेगा। हमने कभी भी अपनी ऐसी किसी साइट पर दावा नहीं छोड़ा है। आप इसे गंगा जमनी संस्कृति कह लीजिए, दो चार लोग तो भ्रमित होकर के उधर चले जाते हैं, लेकिन अगर आपका दावा लगातार 500 साल से 400 साल से चला आ रहा है तो इस दावे की भी एक कीमत होती है। जी। ठीक बात है, बिल्कुल। और मेरे ख़्याल से ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इतिहास जो पढ़ाया गया और जिसकी वज़ह से आप देखिए ना जो हीरो है महाराजा सुहेलदेव जैसे कैरेक्टर वो जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और सैयद मसूद गाज़ी ये जो हत्यारा, क्रूर हत्यारा हिंदुओं का और उसके बाद मंदिरों को लूटने वाला, धर्म परिवर्तन करने वाला, वो राजा बना फिरता है, उसके नाम का जलसा लगता है और 5 लाख की भीड़ वाला जलसा लगता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ ऐसे किसी वध वाले आइकॉन को कम से कम उसके नाम पर जलसा नहीं लगने देंगे। ये हमने संभल में देखा और संभल की तरह जैसा कि मंजरी जी कह रही हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि योगी जी का कोई भरोसा नहीं है। वहाँ भी कुएँ और बावड़ियाँ और तालाब और मंदिर और तमाम चीज़ें ना निकलने लग जाएँ क्योंकि ये यूपी में अन्वेषण का मामला है और यहीं पे योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखते हैं और एक साथ एक बड़ी ताकत और वाकई डबल इंजन की सरकार का क्या
मतलब होता है, ये यूपी एक मॉडल हो सकता है। मंजरी जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।